राजीव जी, जरा मैं ये समझना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? वो बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अर्पिता जी, सबसे पहले तो बहन जी को जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और जहां तक हम लोग समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में यकीन रखने वाले हैं। हम अहंकार की भाषा नहीं बोलते हैं कि बीजेपी मुक्त हो जाए, कांग्रेस मुक्त हो जाए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर पार्टी अपना किरदार निभाए। ठीक है। जहां तक आपका आज का प्रोग्राम है, बहन जी ने कहा है कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो जो बात आज बहन जी ने कहा है वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार कह चुके हैं। और जो अभी धर्मवीर चौधरी जी आपके शो पर कह रहे थे, या चाहे बहन जी ने कहा कि हम अपना वोट ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे का वोट नहीं मिलता है, तो हमसे बड़ा भुक्तभोगी और अनुभवी कौन होगा। लोकसभा में हमारे साथ आई तो 10 सीटें मिल गई, और विधानसभा में अपने बूते लड़ी तो एक सीट जो मिली, मैं माननीय विधायक जी को भी जानता हूं कि अपने बूते पर जो 50, 60, 70, 80 हजार वोट से जीते थे, 5-6 हजार वोट से अपने बूते पर जीत पाए। तो इससे बड़ा उदाहरण अब तो इस पर बहस की कोई गुंजाइश लगती है क्या आपको कि वोट उनके ट्रांसफर होते हैं कि दूसरे को वोट लेकर? मेरा बस इतना निवेदन है कि आप अपना वोट विधानसभा के चुनावों की तरह भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपके कार्यकर्ता भी कभी आपको माफ नहीं करेंगे। ये तो वो वाली बात हो गई सर, मेरा भला नहीं तुम्हारा भला भी नहीं, अपना नफा नुकसान समझिए और राह अलग पकड़ लीजिए। कुछ वैसा ही हुआ है। मेरा मूल सवाल, क्योंकि आपने कहा कि हर पार्टी अपने हिसाब से तय करे उसका आगे का एजेंडा क्या है, आपका एजेंडा क्या है, मुझे जरा ये बताइए। क्योंकि केंद्र में मोदी जी को घेरने की कोई कमी तो आप छोड़ते नहीं, तो एजेंडे में समाजवादी पार्टी के क्या है कि बीजेपी आगे बढ़नी चाहिए या बीजेपी को खत्म करना है? और खत्म करना है तो कहां से करना है? केंद्र से करना है या राज्य से सिर्फ करना है? यानी मोदी जी से दिक्कत है या योगी जी से दिक्कत है? देखिए, लोकतंत्र में जो जो चुनाव आते हैं तो उस चुनाव से होता है। विधानसभा का चुनाव जब हमने लड़ा तो उत्तर प्रदेश के लिए लड़ा, और स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे। हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी। 24 का जो चुनाव है वो लोकसभा का है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि विपक्ष को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, मुझे ये जरा बताइए ना, ये विपक्ष को मजबूत, ये मूल बात आपने कही, यही मैं समझना चाह रही थी। विपक्ष को कैसे मजबूत कीजिएगा? अखिलेश यादव शुभकामनाएं दे देते हैं राहुल गांधी को, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर कि क्या राहुल गांधी बन सकते हैं, आप समर्थन देंगे? समाजवादी पार्टी होगी साथ राहुल गांधी के, कैसे मजबूत विपक्ष बनेगा, समझाइए। नहीं नहीं नहीं, ये फैसला इस तरह तो नहीं हो जाता है कि एक व्यक्ति का नाम आए और हम हाँ कर दे। विपक्ष में खाली कांग्रेस पार्टी तो है नहीं। अच्छा, तो ठीक है, समाजवादी पार्टी के लिए कौन सा वो चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लिए ठीक लग रहा है? चेहरा जब वक्त पर जब सारी पार्टियां एक साथ बैठेगी तब हो जाएगा। अभी हमारी भूमिका सिर्फ इतनी है कि जो विधानसभा चुनाव में हमने शुरुआत करी थी कि हमारे वोट परसेंटेज जो सीटें बढ़ी थी, उसी के अनुसार हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का कार्य करें। तस्वीर तो ये है ना कि हर जो क्षेत्रीय दल है वो सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने के लिए, अपनी पार्टी को चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। किसी को मतलब विपक्ष को एकजुट करने की है नहीं। और सुरेंद्र राजपूत जी को धन्यवाद मैं करूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक अकेले एकला चलो तरीके से आगे बढ़ रही है, सबको जोड़ने का आह्वान कर रही है, लेकिन यहाँ सब अपना नफा नुकसान फायदा सब देख के और सोचकर बैठे हुए हैं। आ रही हूँ जरा सुरेंद्र जी में, और जो मेहमान है उनसे भी जल्दी जल्दी रिएक्शन ले लूं। सईद जफर इस्लाम, आप तो इस बात से खुश होंगे कि विपक्ष एकजुट हो ही नहीं रहा, यानी आपके सामने तो खतरा ही नहीं दिख रहा। एक राहुल गांधी है, उनको तो आप लोग कितना बड़ा खतरा समझते हैं, वो जरा समझाइए। देखिए, आज जो बहन मायावती जी ने कहा, आज उनकी जन्मदिन है, उसके लिए उनकी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से भी, हमारी पार्टी की तरफ से भी। लेकिन उनका स्टेटमेंट जो भी हो, वो किसी के साथ वो करे ना करे, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई फायदा न था, न कोई फायदा होने वाला है। जब साथ आए तब भी हारे, जब अकेले रहे तब भी हारे। अगर ऐसा कोई मॉडल दिखा पाते आप जहां पर आप कहते कि ये दोनों साथ आए थे तो हम बीजेपी को हरा दिया था, ऐसा तो हुआ नहीं। ये कांग्रेस भी साथ आई, बसपा भी साथ आई और समाजवादी साथ आई, उसके बाद भी रिजल्ट जो है आपके सामने हुआ। और अब अलग भी है तो रिजल्ट वही होगा। देखिए, सबसे बड़ी जनता है, जनता जनार्दन है, जनता का विश्वास जीतना चाहिए। हम जनता का ही विश्वास जीतते हैं, जनता के लिए समर्पित है, जनता के लिए तपस्या करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। हमारे पार्टी की जो सोच है बिल्कुल साफ है, इसलिए जनता हमारे को अपना आशीर्वाद देती रहती है। जनता के आशीर्वाद से हमने सीटें जीती हैं। हमें पूरा यकीन है ये कौन सा गठबंधन उनका बनता है,
जो अपॉर्चुनिस्टिक गठबंधन बनता है उससे जनता भी समझती है, और जनता ऐसे लोग जो समय पे इलेक्शन के समय साथ आते हैं और सिर्फ इलेक्शन के बाद फिर अलग हो जाते हैं, उन लोगों को समझती है जनता कि ये सिर्फ पद के लिए, सत्ता के लिए या सीटों की मोह के लिए आए हैं, और ऐसे लोगों को जनता जवाब दे देती है। बिल्कुल, ये आपने, क्योंकि देखिए अभी आपकी गेंद आपके पाले में थी नहीं, बहुत स्पष्ट आपने बोला, लेकिन ये हर राजनीतिक दल के साथ सर ये रहता है, क्योंकि पीडीपी के साथ आप भी गए थे सर। तो अगर नफा नुकसान यहाँ दूसरी राजनीतिक दल देख रही है, तो बीजेपी भी वक्त वक्त पे और मौके पर अपने हिसाब से अपना फायदा नुकसान देखती है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी है जो अपने फायदे के लिए काम नहीं करती। हम भाई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन हम जनता को दिमाग में, ध्यान में, जनता की चिंताओं को, जनता की सेवा कैसी की जाए, और उनके फीड पद के लिए कर रहे हैं। आप गठबंधन कर लीजिए तो फिर वो आप जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। सर ये तो गलत हो गया ना, जब आप अपने गठबंधन को सही मानते हैं तो दूसरे के गठबंधन को भी आप सही मानिए सर। अर्पिता जी, उसका एक जवाब देता हूं, आपको इससे समझ में आ जाएगा। आप देखिए, कांग्रेस और सपा आई साथ बिखर गई, बसपा समाजवादी कांग्रेस साथ आए बिखर गए। आप बताइए, हमारे साथ जो 7 पार्टियां हैं, जब वो छोड़ के गए हैं, हमने किसी को नहीं हटाया। हम उनके बहुत सारे जो भी डिमांड होते मान लेते हैं, इसलिए के जो गठबंधन में जो एक जो कोलिशन धर्म जो है निभाना पड़ता है वो निभाते हैं हम, लेकिन कभी उससे हमने ये नहीं परे नहीं रहे। हाँ, हो सकता है कुछ पार्टियां नीतीश कुमार तो अलग हुए, बहुत गंभीर आरोप लगा हमने कभी किसी पार्टी को कि आप अंदर ही अंदर इतना खेल कर दिए कि उनको अलग होना पड़ा। तो आपका गेम जो है सर वो अंदर अंदर चल जाता है, लोग शायद उसको भाप भी नहीं पाते हैं। देखिए, अरे भाई, नीतीश कुमार जी को ताकत है, जिससे मिली पार्टी उसी को वो सेंड लगाना चाहते हैं। बैक स्टैबिंग करिएगा तो आपको भी समझ में आता है। अभी हमने तो नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार हमें बैक स्टैब करके गए। ठीक है।